जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मद्यनिषेध सिपाही और कक्षपाल की भर्ती के लिए आज के सुपर प्रैक्टिस सेट में हम लोग हिंदी व्याकरण, जीके और साइंस को मिलाकर टोटल 65 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे। साथियों, जो प्रैक्टिस सेट है बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है, इसलिए आप लोग पूरा सेट को लगाइए। और साथियों, जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच ज्वाइन करना है, नोट्स चाहिए, क्लास का नोट्स, जीके कुछ भी चाहिए, तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज करके आपको बताना है, जानकारी मिल जाएगा। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। चलिए, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो देखिए, जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो याद रखिएगा अकिंचन। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, अकिंचन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, अमित शब्द का विलोम क्या होगा। बताइए, अमित शब्द का विलोम क्या होगा। तो याद रखिएगा अमित का विलोम होता है परिमित। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, यशोदा शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है। साथियों, बिल्कुल इसी प्रकार से हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग पूरा सेट को लगाइए। आगे अभी हम लोग जीके और साइंस के प्रश्नों को भी कवर करने वाले हैं। तो यशोदा का संधि विच्छेद क्या होता है, यशः जोड़ दा। तो देख सकते हैं इसमें विसर्ग है, इसलिए इसमें विसर्ग संधि है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में कहाँ पर हुआ था, बताइए। चलिए, क्वेश्चन 4 के लिए आंसर बताइए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में कहाँ पर हुआ था, तो इसको याद कर लीजिए, बिहार के पटना में हुआ था। कब हुआ था, 1666 में। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया था। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, 10वें गुरु थे। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बैच में आपको डेली इस प्रकार से एक नोट्स दिया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए टोटल 41 नोट्स अपलोड हो चुका है। यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार से नोट्स दिया जाता है। साथियों, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके का नोट्स मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा वन लाइनर फॉर्म में। तो ये सब कुछ कहाँ पर मिलेगा, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगा। अगर आपका जीके जीएस वीक है तो इस नोट्स को आप लोग जरूर पढ़िए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा होगा, बताइए। तो अध्यात्म शब्द का विशेषण होगा आध्यात्मिक। देखिए तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है आध्यात्मिक। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 6, यथारुचि में कौन सा समास है, बताइए। यथारुचि में कौन सा समास है, तो साथियों इसमें अव्ययी भाव समास है। यथारुचि, आजीवन, आजन्म, यथाशक्ति, प्रत्येक, प्रत्यक्ष, इन सभी शब्दों में अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जित जित मैं निखरत हूँ किस विधा की रचना मानी जाती है, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इसका सही जवाब है साक्षात्कार। चौथा ऑप्शन सही है। आगे देखिए, कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए। तो साथियों, कलई खुलना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका सही जवाब है भेद प्रकट होना। ठीक है, क्या होगा, भेद प्रकट होना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से रसाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, बताइए। बताइए, रसाल का पर्यायवाची होता है आम। याद कर लीजिए, पूछा जाता है क्या होता है, आम होता है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, भक्तमाल क्या है। इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और एग्जाम में पूछा जाता है। भक्तमाल क्या है, तो याद रखिएगा भक्त चरित्रों की माला है भक्तमाल। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और साथियों, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को सुवाली का युद्ध, या फिर इसको बोला जाता है स्वाली का युद्ध, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, स्वाली के युद्ध में हराया था। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही है। स्वाली का युद्ध कब हुआ था, तो 1612 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। चलिए आगे देखते क्वेश्चन 12, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलौर की संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए थे, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ पर थी, श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। और टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में होती है, तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में, कब, 1799 में। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलौर की संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किया था, तो 1784 में, 11 मार्च 1784 को किया था। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और देखिए साथियों, 1784 में जो मंगलौर की संधि हुई थी, इसके तहत जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था उसकी समाप्ति हो जाती है इसी संधि के तहत, मंगलौर की संधि के तहत, ठीक है। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 3। भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए जो निर्देश दिया गया है, इसके बारे में अनुच्छेद 3 में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी। क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बताइए। देखिए, तुकारोई की लड़ाई, जिसे बजौरा की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है, ये हुआ था 1575 में। याद रखिएगा 1575 में। आगे देखिए, पुस्तक द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारतीय कोकिला भी कहा जाता है। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बताइए। ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो हंटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, हंटर के नाम से। चौथा ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 17, संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है। और साथियों, अगर आपको क्लास का नोट्स, वन लाइनर जीके, स्पेशल बिहार जीके, पिछले 10-12 साल का वन लाइनर क्वेश्चन बैंक, ये सब कुछ चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9631887058। इस पर केवल आपको मैसेज कर देना है, आपको जानकारी मिल जाएगा। तो इसका सही जवाब है संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष। धन विधेयक के बारे में आर्टिकल नंबर 110 में बताया गया है। भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं, बताइए। तो साथियों, प्रश्नकाल के तुरंत बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है, ठीक है। और ये दोपहर 12 बजे शुरू होता है। तो
तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है, बताइए। क्वेश्चन 19 के लिए आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? तो याद रखिएगा गांधी कोटा की विशाल घाटी, इसे भारत की विशाल घाटी भी बोला जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। चौथा ऑप्शन आपका सही है। आगे देखते हैं, भारत की सुदूर पूर्वी बिंदु बताइए कौन सा है? तो साथियों ये सब क्वेश्चन सिंपल है। अरुणाचल प्रदेश में है सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। सह्याद्री पर्वतमाला भारत के डैश से लेकर सुदूर दक्षिणी भाग कन्याकुमारी तक फैली हुई है, बताइए कहाँ से लेकर? तो भारत का जो पश्चिमी घाट है, ये वाला घाट, इसको सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है, जो गुजरात से लेकर, कहाँ से? ठीक है, जो गुजरात से लेकर सुदूर दक्षिणी भाग कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, ये वाला। ठीक है, सह्याद्री पर्वतमाला, इसको पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। ये गुजरात से स्टार्ट होता है। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, बताइए। और देखिए जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। इसका सही जवाब है सैयद अहमद खान ने। चौथा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित भारतीयों में से कौन जापान में डार्लिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में डैश बंगाल में स्थापना किया था, बताइए किसकी स्थापना किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। तो इसका सही जवाब है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। कहाँ पर? बंगाल में। कब? 1876 में। ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी, बताइए। बताइए सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो याद रखिएगा 1897 में लड़ी गई थी सारागढ़ी की लड़ाई। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही जवाब है सोवियत प्रधानमंत्री कौन थे? निकोलाई बुल्गानिन। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, निकोलाई बुल्गानिन। आगे बढ़ते क्वेश्चन 28। एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं, बताइए। तो लोकसभा का सत्र एक वर्ष में 3 बार आयोजित किया जाता है। 3 बार। पहला जो सत्र है उसको कहा जाता है बजट सत्र, जो फरवरी से मई के बीच होता है, फरवरी मई। ठीक है। दूसरा आता है मानसून सत्र, जो कि जुलाई से अगस्त तक चलता है। और लास्ट में आता है शीतकालीन सत्र, जो नवंबर से दिसंबर। ठीक है। और अगर आपसे पूछे बजट सत्र में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबा सत्र कौन सा चलता है, तो शीतकालीन सत्र। ठीक है, शीतकालीन सत्र दिसंबर तक चलता है। अब तीनों में से चलता है। अब अगर आपसे पूछे तीनों सत्र में से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबा सत्र कौन सा चलता है, तो बजट सत्र, जो कि फरवरी मई। ठीक है, ये सबसे लंबा सत्र है। और सबसे छोटा सत्र पूछे तो आपका कौन सा हो जाएगा? शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र जो नवंबर से दिसंबर चलता है, ये सबसे छोटा सत्र है।
भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था, बताइए। तो ये क्वेश्चन पहले भी आपको बता चुके हैं, असम। असम की राजधानी कहाँ पर है, दिसपुर। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? याद रखिएगा, माउंट पेड्रो ये श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था, बताइए। फटाफट से आंसर लगाते चलिए। अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो वाजिद अली शाह। तीसरा ऑप्शन में दिया है वाजिद अली शाह। आगे देखते हैं, कोशिका की शक्ति ग्रह यानी कोशिका के शक्ति ग्रह कहलाते हैं, या फिर कोशिका का जो शक्ति ग्रह है किसे कहते हैं, आपको बताना है। तो कोशिका का जो पावर हाउस है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, माइटोकॉन्ड्रिया। और कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री पूछे तो राइबोसोम को कहा जाता है। फूल के बीच में विद्यमान पीले रंग की धूल क्या कहलाती है, बताइए। फूल के बीच में विद्यमान पीले रंग की धूल जो है इसको पराग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पराग। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, बताइए। देखिए, रतौंधी जिसको निक्टालोपिया भी बोला जाता है, ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, और विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, तो सूखा, जिसको रिकेट्स बोला जाता है, सूखा रोग। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम डैश के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक है। यानी प्रोटियम H11 से लिखा जाता है, ड्यूट्रियम H12 से लिखा जाता है, ट्राइटियम H13 से लिखा जाता है। ये किसके समस्थानिक है, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, तो हेनरी कैवेंडिश ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड विद्यमान रहता है, बोलिए। सिट्रिक अम्ल इसमें से किसमें होगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, नींबू व संतरा में होता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H8O7। ये सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला है। आगे देखिए, पेडोलॉजी किसका विज्ञान है, बताइए। तो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन द्वारा एटीपी के कितने अणु प्राप्त होते हैं, बताइए। तो याद रखिएगा, 2 अणु प्राप्त होते हैं। कितने, 2 अणु प्राप्त होते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। आगे देखिए, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए मूल्यांकन यानी कि रेटिंग जो होता है वो किसके आधार पर प्रदान की जाती है, बताइए। घरेलू विद्युत परिपथ में जो फ्यूज का प्रयोग होता है उसमें रेटिंग किसके आधार पर होता है, तो याद रखिएगा, विद्युत धारा के आधार पर। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। कॉन्स्टेंटन तांबे और डैश की एक मिश्र धातु है। ये जो कॉन्स्टेंटन है तांबा और किसकी एक मिश्र धातु है, तो याद रखिएगा निकेल, तांबा और निकेल। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या गैर जैव निम्नीकरणीय यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है। इसमें से कौन है जो गैर जैव निम्नीकरणीय है, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। ठीक है, ये प्रकृति में घुलता नहीं है, इसलिए क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, या इसको हिंदी में बोला जाता है गैर जैव निम्नीकरणीय, जो कि प्राकृतिक में कभी भी ये घुलता नहीं है प्लास्टिक, बाकी सब घुल जाता है। हीमोफोबिया किसका डर है,
तो इसमें रक्त का डर होता है। दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। हीमोफोबिया में क्या होता है? रक्त का डर। अच्छा, रक्त का पीएच मान पूछे 7.4 होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है? बताइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये है आर्गन। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, आर्गन। दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ का है? तो देखिए, दालचीनी मसाला की बात करें, ये मूलतः भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार में पाया जाता है। तो ऑप्शन में श्रीलंका दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन सही है। मगरमच्छों में डैश प्रकोष्ठीय हृदय होता है? बताइए कितना? सही जवाब है 4 प्रकोष्ठीय हृदय होता है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। घोंगा का संबंध किस संघ से है? बताइए। तो याद रखिएगा, मोलास्का के अंतर्गत आता है घोंगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? देखिए, मानव कान की बात करें तो 6 हड्डियां होती है। एक कान में 3, दूसरे कान में 3, इस प्रकार टोटल 6 हड्डियां मानव के कान में पाई जाती है। और मानव के कान में ही शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कि है स्टेपस, ठीक है, या फिर इसको स्टेपिज भी बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है उर्वस्थि, ये मानव कान का भाग नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? बताइए। तो इसका नाम है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ का पूछे तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? बताइए, पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइनोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है? बताइए। तो देखिए, कशेरुकी प्राणी की बात करें तो कशेरुक जो होते हैं रीढ़ की हड्डी वाले जीव होते हैं, और इसमें पक्षी, मछली, स्तनधारी ये सब शामिल होते हैं। उभयचर ये सब कशेरुक प्राणी में शामिल होते हैं, जबकि घोंगा जो है ये कशेरुकी नहीं है। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है? बताइए। तो साथियों, सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फॉक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है? सही जवाब है सल्फेनिक एसिड में। निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? बताइए। यह है थाइमस ग्रंथि, जिसको बाल्य ग्रंथि भी बोला जाता है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है? तो ये नियम है कूलॉम का नियम। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, इसको याद कर लीजिए। एक अश्वशक्ति बराबर लगभग कितना वाट होता है? तो 746 वाट्स के बराबर होता है एक एचपी, यानी एक अश्वशक्ति, ठीक है। अश्वशक्ति जो है शक्ति की एक इकाई है। एक समुद्री मील डैश के बराबर होता है? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है। तो एक समुद्री मील जो होता है 1852 मीटर के बराबर। दूसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त हुआ था?
पुलित्जर पुरस्कार ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ये पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त हुआ था? तो गोविंद बिहारी लाल को। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो याद रखिएगा असम में। दूसरा ऑप्शन सही है। श्रीलंका के संसद में कितने सदस्य होते हैं बताइए? याद रखिएगा 225 सदस्य है श्रीलंका की संसद में। आगे देखिए डैश भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय लोक नृत्य वियाहुला गिद्धा किया जाता है बताइए कहाँ, कौन से राज्य में? तो गिद्धा जो लोक नृत्य है हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये पंजाब का लोक नृत्य है गिद्धा। निम्नलिखित में से कौन ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक का लेखक है बताइए? ए पैसेज टू इंग्लैंड इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो नीरज सिंह चौधरी। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पुस्तक है नीरज सिंह चौधरी। स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष जीता था बताइए? तो ये 1948 में। पहले भी ये क्वेश्चन कई बार आपको बता चुके हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये केरल में है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ था बताइए? तो इसका सही जवाब है 16 दिसंबर 1971 को। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पर है? ढाका। ठीक है, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए। डैश न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी बताइए कौन? तो बचपन में ही अपने पढ़ा होगा श्रीमाओ भंडारनायके, ये श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इसके साथ में दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली थी श्रीमाओ भंडारनायके। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो साथियों आज के सेट में टोटल 65 क्वेश्चन थे। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अब जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच को ज्वाइन करना है तो आइए आपको बता देते हैं। बैच में आपको डेली एक नोट्स दिया जाता है, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स मिलेगा, पिछले 10-12 साल का क्वेश्चन बैंक, ठीक है, वन लाइनर जीके सब कुछ दिया जाता है। तो ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करके ओपन कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सबसे नीचे आ जाना है। बिहार मद्य निषेध और कक्षपाल के लिए बैच दिख जाएगा। इसमें अभी ऑफर चल रहा है तो फटाफट से जाकर यहाँ पर पेमेंट करके इस बैच को ले सकते हैं। और जो भी साथी फ़ोनपे या फिर गूगल पे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए, आपको स्कैनर मिल जाएगा। बाकी देख सकते हैं बैच में क्या क्या दिया जाता है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है।